नमस्कार, आदाब। मैं हूं दीपक कुमार और सिटी चैनल के खास शो चौपाल क्या कह रही है इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खड़े हैं संभल विधानसभा के मियाँसराय में। मियाँसराय जो कि समाजवादी का गढ़ और यहां से समाजवादी के विधायक नवाब इकबाल महमूद का इलाका कहलाता है। ये सभी लोग मियाँसराय के निवासी हैं। एक बार जोर से स्वागत कीजिए सभी जनता का। और जिस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि इस बार संभल का मुसलमान क्या सोच रहा है और कैसी सरकार बनाना चाह रहा है। जिस तरह से 5 साल भाजपा के रहे उसको लेकर के मुसलमान किस तरह से यहां पर रहा और मुसलमानों की क्या सोच आगे होने वाली है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर। सर्द भरी रात है सर, लेकिन राजनीतिक मौसम कैसा चल रहा है? भाई वैसे तो सर्दी तो है ही, दिखती है मौसम के हिसाब से, मगर यहाँ जो गरमाई है वो समाजवादी नवाब इकबाल की। अब से पहले जो मौजूद सरकार है उसमें 6 रुपये 90 पैसे यूनिट लाइट है। समाजवादी अखिलेश मुखिया हमारे ये ऐलान कर चुके हैं कि 300 यूनिट फ्री। तो इसे कौन न चाहेगा हिंदू मुसलमान? इससे ज्यादा और क्या हमें वो लाभ देंगे? बहुत बड़ी चीज है ये। और जो उन्होंने पहले भी कहा था लैपटॉप वगैरह बांटने के लिए, वो बांटा, उन्होंने करके दिखाया। और भाजपा के करनी में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही 5 साल, केंद्र की योजना हो या फिर राज्य की योजना हो, मकान से लेकर के गैस तक और तमाम तरह की योजनाएं रही। भाजपा कह रही है कि हमने एक तरफा विकास किया, एक तरफा लोगों को योजनाओं का लाभ दिया। मुसलमानों को कितना मिला? मुसलमानों को कुछ नहीं मिला है, खाली झुनझुना खाली मिला है। और उन्होंने इतना बड़ा लाभ दिया है कि जो सिलेंडर उन्होंने मुफ्त दिए थे, आज वो 1000 रुपए का सिलेंडर हम ले रहे हैं, 950 रुपए का। नहीं, वो सिलेंडर तो हिंदू भी 1000 का ले रहा है, मुसलमान भी। वही तो मैं कर रहा हूं, मैं तो सबको लिए कर रहा हूं। मैं खाली हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रही, मैं तो हर एक जाति की बात कर रही हूं। दूसरी, उन्होंने ऐलान करा था सबका साथ सबका विकास। कोई विकास नहीं, कोई साथ नहीं किसी का। उन्होंने कहा था 3 लाख से 15 लाख हर एक के खाते में आएंगे, जीरो। किसी के खाते में कोई ये बतला दे कि हमारे खाते में 2 रुपए हैं, तो बताओ कहां है सबका साथ सबका विकास? नहीं, ये तो रही सरकार की बात सर। तो आगामी विधानसभा चुनाव है तो संभल की अगर हम बात करें, समाजवादी का गढ़ है ये सर। 25 साल समाजवादी से विधायक रहे और एक बार जनता दल से विधायक रहे। तो इस दौरान क्या मानते हैं कि नवाब साहब के कार्यकाल में कितना बदला है संभल? नवाब साहब को कारोबार में बदलाव हुआ भैया। ये सब लाइट का, टेरास फार्म का, बिजली घरों का, ये सब नवाब साहब को ला हुआ। संभल में हॉस्पिटल जो है वो सब नवाब साहब का बनवा हुआ। टंकी हमारी डेरासराय यादनगर ये सब नवाब साहब की बनवा हुई है। यहाँ किसी ने कुछ नहीं करा। और इनसे अलावा सही बात तो यह है, चाहे वो हमारे एमपी महोदय मौजूद हों या सैनी साहब हमारे एमपी साहब चले गए वो हों, किसी ने कुछ नहीं। लेकिन है तो इनका है और किसी का नहीं है। बिल्कुल। एक बात होती है चुनाव से पहले सर, मुद्दे होते हैं स्थानीय मुद्दे, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, रोजगार को लेकर के। तो जिस तरह से हमने और भी जगहों पर चर्चाएं की हैं, फीडबैक लिया है, लेकिन इन्हीं सब में 25 साल के कार्यकाल में बहुत कुछ हो सकता था। क्या ऐसी कमी रही? भाई ये तो कमी है तो ऐसे कुछ भी ना। हमें तो सबसे बड़ी संभल के लिए जो जरूरत थी वो मेन चीज थी लाइट की। क्योंकि आज हम लोगों को जो काम है वो रेडीमेड की पैंटों का है, सीने का। मजदूर लाइन है तो उसके लिए सबसे पहले लाइट चाहिए थी। अब लाइट जब हमें फ्री मिलेगी, अब तक तो हमने दिया 7 रुपए यूनिट, अब वो हमें फ्री मिलेगी तो हमें तो सब कुछ ही लाभ मिलेगा। अब से पहले जब टेरास फार्म एक फूकता था तो नवाब इकबाल का उसमें 3-3 टेरास फार्म उसमें खड़े रहते थे मोबाइल, जो जहां फूका वहां लगाओ फौरन। और आज एक टेरास फार्म नहीं, अभी राय सत्ती में टेरास फार्म फूका 13 दिन हो गए। वो लोग मेरे सामने खुद इकट्ठे होकर नवाब इकबाल को यहाँ आए थे। उस टाइम पे तुम्हारे मिर्जा राशिद साहब भी अपने और काम से थे। उन्होंने कहा, मंत्री साहब ने फोन करा जब वो टेरास फार्म की सुविधा हुई। तो मतलब वोट इस बार समाजवादी को जाएगा? सब समाजवादी आवाज लगाओ, समाजवादी लगेगा। ये तो लाइट की बात हो गई, और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं सर। मुसलमान सीए एनआरसी हुआ 5 साल रहे, किस कदर जो है सोचता है मुसलमान, और इस बार क्या उम्मीद रख रहा है जीतने वाली सरकार से? बस समाजवादी को जिताना चाहते हैं भाई हम तो, बस नवाब साहब को। अपने कोई मुद्दे भी होते हैं सर कि अब तक चेहरे पर वोट हुआ है, क्या विकास पर वोट होगा?
हाँ, विकास पे ही वोट होगा और नवाब साहब को ही वोट जाएगा हमारा। चलिएगा, और भी लोग हैं। सही साहब, आप ये बताइएगा कि 25 साल नवाब साहब विधायक रहे हैं जी। हमारा रोडवेज आज भी किराए की बिल्डिंग में है, पानी भर जाता है उसमें, डिग्री कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, सरकारी अस्पताल की है लेकिन रेफर सेंटर है, रोजगार की व्यवस्था नहीं है। कब बदलेगा संभल? संभल इंशाल्लाह ये संभल के बदलने के दिन आ गए हैं अब। और मैं आपको बता दूं, आप जो ये बात कर रहे हैं कि रोडवेज नहीं, डिग्री कॉलेज नहीं, अब से 20 साल पहले जाइए संभल में। जब हमने खुद देखा है, मैंने अमरोहा जाता था, मैं अमरोहा में उधर से एक बस आ रही है, दूसरी बस को साइड देने के रुकना पड़ता था। मुरादाबाद जाते थे 2.5 से पौने 3 घंटे लगते थे, हसनपुर जाते थे 3 घंटे लगते थे। ये देन किसकी है? ये सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की देन है। मैं खुद जानता हूँ, हमारी अम्मी को अल्लाह जन्नत बख्शे, मगरिब के वक्त लालटेन तैयार होती सफाई, संभल में लाइट का पता नहीं था। जब से माननीय मंत्री जी राम गोपाल यादव जी को और मुलायम सिंह यादव जी को जब संभल लाए तो संभल को संभल का दर्जा मिला, संभल को 4 लाइन मिली। संभल से आप अमरोहा चले जाइए, संभल से आप हसनपुर चले जाइए, संभल से आप मुरादाबाद चले जाइए, संभल से आप बैजूर चले जाइए। संभल के अलावा फिर आप लाइट की व्यवस्था देखिए, लाइट दिन में 3-4 घंटे गाँव में आती है, संभल में आती थी। और अब यह हाल है, जब मुलायम सिंह यादव का जब मुख्यमंत्री हुए और संभल क्षेत्र उनका था तो 24 घंटे लाइट, हमने मुझसे खुद इन्वर्टर वालों ने बात कही, यार 2-4 घंटे लाइट भगवा दिया करो, हमारा भी काम चलेगा। और जो पंचर जोड़ते थे उनका कारोबार खत्म हो गया था जब से मुलायम सिंह और रामगोपाल, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी आए। और आप इसे कह रहे हैं जो ये अस्पताल रेफर सेंटर भी किसने बनाया? ना बिल्डिंग होती, अब बिल्डिंग है, यही बनेगी। और आने वाला दौर जो है इंशाल्लाह माननीय अखिलेश यादव जी का है और 7वीं बार अपने मौजूदा इकबाल महमूद साहब जीतेंगे इंशाल्लाह। संभल का जो विकास कार्य रह गया है, संभल बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। संभल में लोग अपनी लड़की की शादी करना नहीं चाहते थे, यहाँ पर लोग गड्ढे थे, लाइट नहीं थी, कारोबार नहीं था। जब से मुलायम सिंह यादव जी आए, रामगोपाल यादव जी आए, सब कुछ यहाँ पर हुआ। और मैं एक बात बीजेपी वालों से कहना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि राशन दिया, आवास दिया, शौचालय दिए, तो ये एक नियम अनुसार दिए, ये कोई मुसलमान के ऊपर या किसी एक वर्ग के ऊपर वो उन्होंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि कोई भी चीज एक वर्ग को विशेष को नहीं दी जाती है। भाजपा तो कहती है ना कि सबका साथ सबका नहीं, विकास। इन्होंने किसी का विकास नहीं किया, सिर्फ अपना विकास किया है। दो चीजें आपने बताई, जिला अस्पताल और बिजली को लेकर के। जी। समाजवादी के अगर हम बात करें और भाजपा की बात करें तो भाजपा सरकार में भी बिजली का जो रेशो है वो बहुत रहा है सर। और जिला अस्पताल की आपने बात की, 15 साल पहले जिला अस्पताल बना था जी, अब तक बदला ही नहीं। जब तक अब 5 साल से मौजूद ये हैं, इन्होंने क्या करा 5 साल में, बताइए आप मुझे। नवाब साहब कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उस समय भी नहीं बदल पाया। नहीं, उस वक्त जो सुविधा थी वहाँ मिली, उसमें मैंने आपको बताया संभल बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, यहाँ हल्का तादाद ज्यादा है। और दूसरी बात यह है, यहाँ 75% मुसलमान है, इसलिए इसे पिछड़ा हुआ देखा चाहता है लोग। सरकारें जो हैं इसे डेवलपमेंट नहीं करना चाहती इसका। और जो अस्पताल बना है अब इसमें सुविधा आ गई। हम तो ये कह रहे हैं 8.5 साल से मोदी जी हैं यहाँ पर, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्यों नहीं करा उन्होंने सबके साथ सबका विकास? अगर वो सबका विकास चाहते कि मुसलमान यहाँ पर हैं 75%, तो इनका विकास करो, यहाँ डॉक्टर बिठाओ या मशीनें लगाओ। सरकार तो समाजवादी की रही सर, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे नवाब साहब सर, अखिलेश यादव की सरकार रही। मैंने आपको लेकिन बताया जिस तरह से प्रपोजल पास होगा जब भी तो उसमें काम होता। पिछड़ा हुआ क्षेत्र था बहुत। अब हमने इतना लाए थे हम, अब हमारी दोबारा बन जाती, सब काम हो जाते। इन्होंने 5 साल में क्या करा योगी जी ने हमारे? और इन्होंने जो राशन की बात कही, शौचालयों की बात कही, विकास की बात कही, ये नियम अनुसार मिला है मुसलमान को। ये बताऊं आपको, एक राहत इंदौरी साहब को शेर है, यहाँ की मट्टी में सबका खून है, किसी बाप का हिंदुस्तान को थोड़ी है। बिल्कुल सही बात कही आपने सर। इस बार जनता शहर की एक बार फिर मौका देती है नवाब इकबाल साहब को, तो संभल का रोडवेज और संभल का स्वास्थ्य विभाग और संभल का शिक्षा विभाग कितना बदले? मैं इंशाल्लाह पूरी मुत्तहिदी से, और मैं कह रहा हूँ अभी कोई मेरे पास सादा कागज लाए, मंत्री से पहले मैं लिख के देता हूँ, इंशाल्लाह जो बातें हैं पूरी होंगी। बिल्कुल सही साहब कह रहे हैं कि इस बार नवाब साहब दोबारा विधायक बनते हैं तो रोडवेज भी बदला जाएगा, डिग्री कॉलेज भी बनेगा और रोजगार भी मिलेगा। और भी लोग हैं, इनसे जान लेते हैं। सर आप बताइए सर कि इस बार हाँ, इस बार सबसे पहले नाम बताइए अपना। मोहम्मद शकील, समाज कल्याण समिति से। किस ओर जा रहा है वोट आपका? वोट मेरा देखिए विकास के ऊपर जाएगा, चाहे वो बीजेपी हो या मायावती हो या मुलायम सिंह हो या अखिलेश यादव हो। में हमारा संभल का रोडवेज बदलना चाहिए, हमारा संभल का क्या बोले विकास होना चाहिए। सड़कें हमारे यहाँ की सही गड्ढों में जाते हैं बच्चे पढ़ने स्कूल के, वो नहीं पढ़ पाते।
समझे। हमें सिर्फ विकास चाहिए, कोई भी नया मुद्दा आएगा उसको हम वोट देंगे और स्वागत करेंगे, चाहे वो अखिलेश हो। अब मायावती जी ने जिला घोषित कर दिया था, मुख्यालय कहाँ बना? बेजोई। संभल में आना चाहिए था, 7 किलोमीटर की रेंज में रहता है, लेकिन पहुंचा कहाँ? बेजोई। चंदोसी में अदालतें सारी पहुंच गई, संभल में अदालत होनी चाहिए थी, लेकिन संभल जिला घोषित करने के बाद मायावती को, लेकिन संभल में कुछ न हो पाया। मुख्यालय की बात आती है सर, लोग कहते हैं और जिस तरह से कागजी कार्रवाई रही है, जी। संभल के लोग और संगठन तमाम कोशिश ही करते रहे, लेकिन एक विधायक अचानक से भाजपा की आती है देखिए, और जो संभल के उद्योगपति लोग थे, उन्होंने जमीन देने का वादा भी किया था, बोले हमारे एरिया में रहे, 8 किलोमीटर के एरिया में रहे, लेकिन वो नहीं मिल पाया, सीधा बेजोई गया। संभल की आम जनता के चाह रही है हमारा मुख्यालय यहीं रहे, संभल के संभल में रहे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। और भी लोग हैं। भैया आप ये बताइए कि जिस तरह से 5 साल भाजपा रही है, अब चुनाव आ रहा है सर, तो क्या जिस तरह से पिछली बार अखिलेश यादव की चूक हुई थी और नहीं आई थी सर, तो इस बार क्या मुसलमान देख रहा है कि समाजवादी से क्या उम्मीदें हैं उसकी, या फिर इस बार जो है कुछ और ही मन में है? भाई सर, मन में क्या है, खाली जैसे आपने अभी योजनाओं को लेकर कहा, तो योजनाएं हैं बरहक है, ऊपर से आई योजनाएं सबको आई, उसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग हैं। लेकिन अगर हम योजना निकाल के और साइड से हम बैक मार दें, जैसे कि हमारे शमीम भाई ने कहा कि सिलेंडर 1000 का, अगर 1000 खाते में आ रहा है, तो अगर 2 फैमिली हैं, 2 भाइयों की, तो 1000 वो वहाँ पूरे हो गए। तो योजनाएं तो ऊपर से ही होती हैं और सबको ही आती हैं, खाली उसमें मुसलमान जो आप पूछ रहे हैं कि मुसलमानों के लिए, बार बार मुसलमानों के लिए, तो उसमें तो सबके लिए है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं उसको सबको मिल रहा। जहाँ तक हमारे लिए बात है, तो संभल के लिए आपने देखा होगा, अगर जहाँ तक आप मंत्री साहब को कह रहे हैं या अखिलेश यादव जी की सरकार को कह रहे हैं, तो अब तो उनकी सरकार थी, ये चीज़ें 5 साल में हो सकती थी संभल के अंदर, लेकिन नहीं हुई। तो उस पर वादा करा हमारे डॉक्टर साहब ने कि इंशाल्लाह अगर सरकार आएगी अखिलेश यादव जी की, तो ये सारे काम कराएंगे। बिल्कुल भाई 5 साल सरकार रही, कुछ तो होना चाहिए था। जो आपने सवाल किया, अस्पताल के, सड़कें हैं उस जमाने की बनी हुई हैं, तो बड़ी बड़ी चीज़ें होनी चाहिए थी, छोटी छोटी चीज़ें तो सबको मिल रही हैं, वो हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो। स्थानीय मुद्दों की अगर बात करें तो सर इस बार क्या सोचा है कि क्या क्या विधायक से उम्मीद है? भाई उम्मीदें तो सारी उम्मीदें हैं विधायक जी से, अगर सरकार बनेगी अखिलेश यादव जी की तो सारी उम्मीदें हैं। और आपको पता है कि पहले संभल के लिए जब सरकार बनी थी तो खूब विकास हुआ था, जितना भी हुआ था और जितना रह गया था वो अब इंशाल्लाह आगे हो जाएगा। और भी मुस्लिम कैंडिडेट हैं सर यहाँ पर संभल विधानसभा में, तो किस और मतलब जिस तरह से समाजवादी की लहर आप वो लोग बता रहे हैं, यहाँ पर समाजवादी के ही लोग हैं ज्यादातर वोटिंग के, तो और जैसे बसपा हो या AIM हो, तो कितना फर्क है इन दोनों पार्टी से पड़ेगा? भाई फर्क तो ये है, देखो जब आप भी खुद ही कह रहे हैं लहर, जब लहर में तो आती तो हर आदमी यही सोचता है कि सरकार बनेगी और जिस सरकार से फायदा होगा सब उधर को ही जाएंगे। बसपा और AIM भी कह रहा है कि इस बार हम जीतेंगे। जीतने की तो बात तो ये है, दावेदार तो सभी होते हैं, भरोसा भी करते हैं, लेकिन मसला सरकार से होता। हमारा विधायक कोई भी जीत जाए और सरकार नहीं बने, अब क्या हुआ, विधायक जी हमारे थे, सब काम रुके रहे हैं हमारे। मेन मसला तो सरकार से होता। जब सरकार बनेगी तो एक ताकत होगी, और ताकत होगी तो काम होगा। ठीक है, और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिट्टू वारसी। बिट्टू साहब ये बताइए कि संभल में स्थानीय मुद्दों की तो चर्चा की हमने, अगर रोजगार की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, 14 तारीख को चुनाव है सर, क्या मन में है इस बार जो है कि इस बार इस तरह का विधायक होना चाहिए, और क्या इस बार सोच करके वोट होगा सर? देखिए, संभल के जहाँ तक कि विकास की बात है, जितना भी विकास हुआ है समाजवादी सरकार में हुआ है। ये 100 बेड का अस्पताल जो सीना ताने में खड़ा हुआ है ना, ये भी प्रोफेसर राम गोपाल की देन है। और ये चारों तरफ उझारी हसनपुर से लेकर चौधरी सराय तक, चंदोसी से लेकर चंदोसी चौराहे संभल तक, मुरादाबाद से लेकर संभल चौराहे तक, इस और बेजोई से लेकर चौधरी सराय चौराहे तक, इस सड़कों को जाल बिछाने का जो काम किया है समाजवादी पार्टी ने ही किया है। और जो लाइट की व्यवस्था है, पहले संभल में 4 ट्रांसफार्मर हुआ करते थे, कुल 4 बिजली घर, 4 बिजली घर हुआ करते, आज 27 बिजली घर हैं। ये सब बिजली घर बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने ही किया है। और आगे जो विकास कार्य रह गए हैं, जैसे रोडवेज का है, इंशाल्लाह ताला समाजवादी की सरकार बनने के लिए तैयार है। और हम चमकता हुआ रोडवेज, या मैं आपसे वादा करता हूं, इधर आपका फिरोजपुर के पास
जो जगह पड़ी हुई है रोडवेज की, वहां पर बनाने का काम सबसे पहला हमारी सरकार का ये होगा कि यहाँ पर एक रोडवेज बनाया जाए। इस बार ये निकल करके आई कि इस बार समाजवादी की सरकार आएगी तो फिरोजपुर रोड पर रोडवेज जरूर बनाया जाएगा। सर, युवा हैं सर आप, जी, कितना मानते हैं कि युवाओं के लिए क्या करेगी अखिलेश सरकार? अखिलेश सरकार तो युवाओं के लिए पहले से ही करती आई है, ये हमें भी और आपको भी सबको पता है। अब इंशाल्लाह उससे ज्यादा करेगी युवाओं के लिए। युवाओं के लिए पहले ही अध्यक्ष जी ने ये कह दिया है कि जीतने के साथ ही पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख युवाओं को योजनाएं देंगे, नौकरी देने का काम करेगी। तो उन्होंने तो पहले ही ऐलान कर दिया युवाओं के लिए, तो सरकार बनते तो और भी कुछ देंगे वो। और ये बीजेपी की जो ये योजना वाली जो बात आप कह रहे थे, बीजेपी ने योजनाएं निकाली हैं, भाई मैं आपसे 100 रुपए आपसे हथिया लूं और उस पर आपको 10 रुपए दे दूं तो वो कोई योजना हो गई? भाई 90 रुपए तो मेरे जा ही रहे हैं उसमें। तो यही इनका काम है खाली कि इन्होंने लोगों को अंधा करके काला चश्मा पहनाया। ये कोई ऐसी कोई योजना नहीं निकाली है इन्होंने। भाजपा कह रही है कि हमने आवाज दिए, हिंदू मुसलमान दोनों को दिए, राशन दिया, कोरोना काल में एक समान सबको दिया सर, और तमाम चाहे केंद्र से संचालित योजनाएं हो चाहे राज्य से संचालित योजना हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं। भेदभाव तो मैं वो तो कह रहा हूँ आपसे, योजनाएं किस काम की वो योजनाएं थी? जब राशन इन्होंने दिया, चलो हम मान लें 5 किलो इन्होंने राशन दिया, तो राशन पकेगा काय से? तेल से पकेगा, गैस लगेगी, वो तो चीजें इन्होंने कितनी महंगी कर दी। जब आदमी के पास वही साधन नहीं तो वो राशन का क्या अचार डालेगा रख कैसे? बिल्कुल योगी जी, ये बात जनता कह रही है कि आपने बेशक राशन दिया लेकिन महंगाई इतनी कर दी कि उसका कोई फायदा नहीं। और भी लोग हैं हमारे साथ। भैया आप बताइए, क्या नाम है आपका? फरजन। फरजन साहब, ये बताइए कि इस बार किस ओर देख रहे हैं कि कैसा विधायक होना चाहिए और क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? हम तो यही सोच रहे हैं कि अखिलेश जी आने चाहिए और लाइट ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए। इंशाल्लाह आपके यही जीतेंगे अखिलेश यादव। तो लाइट तो रही है सर कॉमन भाजपा सरकार में भी और समाजवादी की में, लाइट में कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर बात करें भाजपा सरकार की और अखिलेश सरकार की, तो इस बार क्या मान रहे हैं सर कि इस तरह की सरकार होना चाहिए जिससे आम जनता को कुछ लाभ मिले? हाँ, तो अखिलेश यादव जी आने चाहिए, लाभ तो मिलेगा ही फिर। बिल्कुल। भैया आप बताइए, चुनाव है 14 तारीख को, क्या मुद्दे हैं इस बार? क्या मन बनाया है कि इस बार सरकार ऐसी होनी चाहिए और हमारे जनपद का, हमारी विधानसभा का विधायक किस तरह का देंगे? विधायक देखिए, सबसे पहले तो इकबाल महमूद साहब को देखना चाहते हैं और समाजवादी की सरकार को देखना चाहते हैं। दूसरी बात, जहां तक मुद्दों का सवाल है, जो भी मुद्दे हैं संभल के वो सारे पूरे करने का समाजवादी पार्टी वादा करती है और पूरे करेगी। और दूसरी बात है कि जो अभी बीजेपी का आप कह रहे थे, तो बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम लड़ाने के अलावा सिवा कोई काम नहीं किया। फर्जी इनकाउंटर किए हैं, झूठे मुकदमों में फांसने का, और इसके अलावा बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। तो इसलिए हम बीजेपी को हटाकर 400 से पार समाजवादी की सरकार आती हुई नजर आ रही है और हम समाजवादी की ही दुआ करते हैं। बिल्कुल समाजवादी की दुआ करते हैं। बात आती है स्थानीय मुद्दों की सर, रोजगार को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के हो, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के हो, तो इन सब में क्या मन बनाया है कि सर इस बार जो है कुछ नया ऐसा हो संभल में? संभल में नया यही है, जैसे कभी हमारे साथी ने कहा कि रोडवेज की जगह देख ली गई, वहाँ पर रोडवेज है, सरकार की वो है, अस्पताल और रोडवेज का ये सब कुछ ओके करने का काम करेगी समाजवादी सरकार। और इस बार मुद्दों पर चुनाव का जहां तक सवाल है, ये दोनों तीनों मुद्दे विधायक जी के आगे रखे जाएंगे और पूरे भी कराए जाएंगे उनसे। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि मुस्लिमों के हितैषी हैं वो, और मुस्लिम कैंडिडेट और भी पार्टियों से यहाँ पर हैं, तो उस ओर मुसलमान का ध्यान क्यों नहीं है? सिर्फ वो वोट काटने के अलावा सिवा कोई और काम नहीं करते हैं। बंगाल के अंदर देख लीजिएगा उनका लड़ने का नतीजा, बिहार के अंदर देख लीजिएगा लड़ने का नतीजा, सिर्फ वो वोट काटने का काम करते हैं। बिल्कुल। और भी साहब हैं हमारे साथ। सर आप बताइए कि जिस तरह से 14 तारीख को चुनाव है सर, इस बार क्या मन में है कि इस बार इन मुद्दों को लेकर के वोट? सपा सरकार। सपा सरकार ठीक है, मान लिया आपकी, लेकिन कुछ मुद्दा स्थानीय मुद्दों की अगर आप बात करें या सरकार की बात करें, तो कुछ तो सोचा होगा कि इस बार सरकार ये नया करे हमारे लिए? नए करेगी, जब सरकार आएगी तो नए करेगी, नए के अलावा कुछ काम नहीं करेगी। पुराने काम तो इन्होंने कर दिए योगी जी ने, अब नया हम करेंगे। योगी जी से क्या है नाराजगी? यही नाराजगी है, वो आपस में लड़वा के अपने सीट पे बैठ जाते हैं, बोला आप लड़ते रहो, हम मजे मारते रहेंगे। और ये महंगाई तो इतनी सरसों पर है, अगर नीचे आदमी गिर जाए तो पता भी ना चले। बिल्कुल। तो
ये यहाँ के लोगों ने बताया है कि किस तरह से योगी सरकार की योजनाओं से लेकर के, संभल के विकास से लेकर के, या फिर जिस तरह से धार्मिक उन्माद जो कि जिस तरह का बीजेपी का हिंदूवादी चेहरा कहलाया जाता है, उसको लेकर के यहाँ कहीं ना कहीं संभल के विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से हमने लोगों से बात की तो वो कहीं ना कहीं भाजपा के कुछ चीजों से नाराज है और वो पूरी तरह से ताकत से लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से वोटिंग है उसको लेकर के अपने वोट का प्रयोग करके अखिलेश यादव की सरकार को लाने का काम करेगा। और हमने इस स्थानीय मुद्दों की अगर यहाँ से अगर बात करी तो कुछ लोगों ने बताया है कि इस बार सरकार अगर आती है तो विधायक जी के मामले से जो विकास रह गए थे वो पूरे कराए जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इस बार विकास के नाम पर किस तरह से वोट होगा या फिर इस बार भी समाजवादी जो है यहाँ से जीत का परचम ला पाएगी। चौपाल कार्यक्रम के लिए अपने सहयोगी अनिल राजपूत के साथ में दीपक कुमार, सिटी चैनल संभल।